अर्थ में जैन आचार्यों के अनुसार वाचक वाच्य संबंध है। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाच्य नियोग। शब्द में और अर्थ में क्या संबंध है? बोले वाचक और वाच्य संबंध है बस। दूसरी भाषा में कहो तो द्योत्य द्योतक, द्योत्य द्योतक भी कहते हैं। द्योत्य द्योतक माने शब्द हैं वो द्योतक हैं अर्थ के, और सब अर्थ है चौक शब्द, चौक नामक अर्थ का द्योतक है। ये द्योत्य है वो द्योतक है, ये वाच्य है वो वाचक है। और ये कैसे है? ये शब्द और अर्थ का ये रिलेशन कैसे है, किस आधार पर है? तो बहुत बढ़िया उनने उत्तर दे दिया कि ये कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है। ये तो शब्द तो पुद्गल की पर्याय है और अर्थ ज्ञान आत्मा की पर्याय है, लेकिन इसलिए इनका वास्तव में कोई रिलेशन बनता नहीं है। लेकिन ऐसा ही लोक व्यवहार है, ऐसी ही शब्दों में सहज योग्यता है। और इस पर बड़ी लंबी बहस होने के बाद ये भी बात, इन सब प्रश्नों का उत्तर आया कि इस मीठा शब्द का यहाँ क्यों अर्थ मीठा है, चीनी है, और अहमदाबाद में क्यों मीठा शब्द का अर्थ नमक है? तो बोले इसी से तो सिद्ध हो रहा है कि आपका हमारा जो कंप्रोमाइज, वक्ता और श्रोता का जो समझौता, शब्दों के अर्थ बदलने में क्या लगता है? देश काल की परिस्थिति के अनुसार शब्द भी बदलते हैं। वही 500 का नोट जो पहले चलता था, वो 500 का नोट अब किस काम का? क्यों? तब उसकी कीमत 500 रुपये थी, अब उसकी कीमत 5 पैसे नहीं बची। वो क्या मामला है? कि यही है सहज योग्यता। ये इसके पीछे समाज शास्त्र है। सहज योग्यता संकेत वसादि शब्दादयो अर्थ प्रतिपत्ति हेतवः। लेकिन दार्शनिकों ने इस पर भी बहस कर ली, पता नहीं कैसे, और उन्होंने ये चर्चा निकाली कि शब्दों का भी अर्थ होता है। हमारे आचार्य कहते हैं होता हमने सहज योग्यता से बनाया है, और वो कहते हैं कि वास्तव में होता है। और कोई इस बात पर कहता है कि जैसे गाय शब्द है, तो गाय शब्द का अर्थ गाय होता है क्या? एक कहता है होता है, और एक कहता है होता नहीं है गाय शब्द का अर्थ गाय अर्थ। गाय शब्द का अर्थ तो अगाय व्यावृत्ति होता है। या कान को घुमा घुमू के पकड़ना है। अगाय की व्यावृत्ति, गो शब्द सीधा सीधा चौक हो गया। और एक कह रहा है कि चौक शब्द का अर्थ चौक नहीं होता है, चौक शब्द का अर्थ अचौक व्यावृत्ति होता है। और अचौक व्यावृत्ति में सब किताब, माइक, टेबल, कुर्सी, सब व्यक्ति सब हट गए, एक ही बचा रह गया ये, और इसलिए इसका ज्ञान हो गया। ऐसी बातें चलती है। अन्यापो और ये दर्शन है, बहुत लंबी चर्चा हुई है, और इस पर भी आचार्यों ने बहुत शांति से उनसे विचार विमर्श किया है, पूछा है प्रतीति में क्या आता है। जब हम गो बोलते हैं, गाय बोलते हैं, तब प्रतीति में गाय आती है या अगो व्यावृत्ति आती है? वो जो इतनी सारी बड़ी अगो व्यावृत्ति है वो आती है या ये आती है? तो इस तरह से इन दोनों मुद्दों पर बहुत गहरी चर्चा इसमें आई है। यही जैनाचार्यों का साफ सुथरा दृष्टिकोण है। असल में जैनाचार्यों का दृष्टिकोण
इनके तर्क जरूर होते हैं, लेकिन वो बड़े ही साफ सुथरे और बहुत इजी और सबको समझ, जबरदस्ती के तर्क नहीं होते, छल जाति पूर्ण तर्क नहीं है, सीधे सीधे तर्क है। जैसे देखो, भाषा के बारे में ये शब्द मीमांसा चल रही है, भाषा कैसी होनी चाहिए। तो आप जनरली दूसरे धर्म दर्शन सब देखो ना, तो आपको एक बात मिलेगी कि कोई दर्शन कहता है कि संस्कृत भाषा अच्छी है, वही एक दैवी है, पवित्र है, ईश्वरी है, ओ ओ ओ ओ, और बाकी सब अपभ्रंश है, म्लेच्छ भाषाएं हैं, भ्रष्ट है, पतित है, बोलकर जबान अपवित्र हो जाती है। दूसरे से पूछो तो कहेगा नहीं, पाली भाषा दैवी है और बाकी सब गंदी है। ऐसे एक एक भाषा के पक्ष लेने वाले, एक कहेगा फारसी भाषा वही खुदा की भाषा है और बाकी सब तो गलत। तो एक भाषा अच्छी है, बाकी भाषा बुरी है, ये औरों की फिलॉसफी। और जैनों की फिलॉसफी, जैन आचार्यों से पूछो तो जैन आचार्यों ने साफ साफ एक शब्द लिखा, सर्वभाषा सरस्वती। भाषा कोई अच्छी बुरी नहीं होती। हमारे तीर्थंकर 18 महाभाषा, 700 लघु भाषा सब में प्रवचन करते। कोई भाषा, जैन परंपरा किस भाषा को बढ़िया मानती है? बोले कोई, उन्होंने साफ साफ कहा सर्वभाषा सरस्वती। ये बहुत बड़े उदार विचार है। आज भाषा के नाम पर कितना खून खच्चर, लड़ाई भिड़ाई। बेंगलोर में मेट्रो सिर्फ इसलिए जला दी कि उसमें कुछ सूचनाएं हिंदी में भी लिख दी थी, अंग्रेजी कन्नड़ के साथ साथ। बस हिंदी में क्यों लिख दी, मेट्रो जला डाली। तो भाषावाद विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या है और जैन आचार्यों ने इसका बहुत सुंदर समाधान दिया कि भाषा कोई बुरी नहीं होती। जिस भाषा में शब्द ब्रह्म, भाषा तो शब्द ब्रह्म है, जो भाषा पर ब्रह्म का प्रतिपादन कर दे। अरे संस्कृत में क्या गालियां बकी जाए तो अच्छी है? संस्कृत अच्छी भाषा है, दैवी भाषा, सुर भाषा, और गालियां बकूं तो चलेगा? अरे हमारे आचार्यों ने कौन सी भाषा बोलना, इस पर कभी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। प्राकृत का जमाना था तो प्राकृत में साहित्य लिखा, संस्कृत का जमाना आया तो संस्कृत में लिखा, अपभ्रंश में का जमाना आया तो अपभ्रंश में लिखा, पुरानी हिंदी का आया तो पुरानी में लिखा, अवधी ब्रज का आया तो अवधी ब्रज में लिखा, हिंदी का आया तो हिंदी में लिखा। अब अंग्रेजी का आ गया, हम अंग्रेजी में लिखेंगे, रसियन में लिखेंगे, चाइनीज में लिखेंगे, जापानी में। मैं जापान जाके रहने लगूं तो प्रवचन किस भाषा में करूंगा? जापानी में। किसी भी भाषा में बोलो, भाषा कौन सी हो इस पर जैनाचार्यों का कोई निर्देश नहीं है, लेकिन भाषा कैसी हो इस पर बड़ा इंस्ट्रक्शन है। भाषा हितकर हो, मितकर हो, प्रिय हो, ऐसी हो ऐसी नहीं हो। भाषा कौन सी हो इस पर बहस नहीं की, कोई सी भी हो। जिस देश काल परिस्थिति में तुम जीते हो उस भाषा का प्रयोग करो, लेकिन कैसी प्रयोग करो? वैसी प्रयोग करो जिससे हित, अहिंसा का पालन हो। हिंसक भाषा का प्रयोग नहीं करो। तो ये भाषा, शब्द, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं जो सब इस आगम प्रमाण में से निकल करके आ रहे हैं और इन पर बहुत लंबी चौड़ी गहरी चर्चा है शास्त्रों में। और जिसका आज का समय हुआ, कल थोड़ी बहुत कुछ और हो सकेगी तो वो भी करेंगे। आज की बात यहीं पूरी कर।